नमस्कार साथियों, अपनी यूनिवर्सिटी के इस अपने प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज अपन एक इम्पोर्टेंट इश्यू है जिस पे चर्चा करने वाले हैं और वो इश्यू ये है कि स्कूल व्याख्याता भर्ती 2024 है जो आने वाली है आचार संहिता के बाद में। उसके अंदर अपन सेल्फ स्टडी से कैसे तैयार कर सकते हैं। इस भर्ती का पूरा सिलेबस है, स्कूल व्याख्याता है, वो अपन सेल्फ स्टडी से क्या तैयार किया जा सकता है। हाँ, मेरा जवाब होगा क्लियरली हाँ, किया जा सकता है। उसको तैयार कैसे करना है उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके बारे में अपन डिटेल से चर्चा करेंगे। इसके बारे में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कितने समय की आपको आवश्यकता पड़ेगी। 5, 6, 7, 8, 1 वर्ष, 4 महीने, जितना भी टाइम है, कितना टाइम चाहिए, सफिशिएंट टाइम की बात करेंगे अपन। कैसे तैयार करना है उसको और कहाँ से तैयार करना है इसके बारे में चर्चा करेंगे। और साथ में मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि ये जो पूरा अपना प्लान है, अपनी जो रणनीति है, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे उन विद्यार्थियों के लिए जो जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं, वो कैसे इसको तैयार कर सकते हैं। तो इसके पूरे के प्लानिंग है, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। दूसरा, ये जो मैं आपको स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ, इसकी रणनीति बताने वाला हूँ, देखो मैं पहले ही बता देता हूँ कि जरूरी नहीं है कि ये रणनीति हर स्टूडेंट के लिए फिट हो सकता है मैं एक आदर्श जो आपको स्ट्रेटेजी है, वो आइडियल स्ट्रेटेजी है, वो बताने की कोशिश करता हूँ। जनरली स्टूडेंट हैं या जो मैं बोलूँ कि सक्सेसफुल स्टूडेंट हैं वो उसको यूज करते हैं और ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। फिर भी आपको अच्छी ना लगे तो इसको आंख बंद करके फॉलो मत करना। आप देखना कि आपके लिए सूटेबल है। तो आने वाले 10-15 मिनट का जो वीडियो है उसके अंदर आपको पता चल जाएगा। आपको बहुत सारे इसके अंदर नई नई चीज़ें मिलेंगी। आप इसको एज इट इज फॉलो नहीं करते हो तो उसमें से कुछ चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, उसमें चर्चा करते हैं। इसमें अपन चर्चा करने वाले हैं कि जो सेल्फ स्टडी है, सेल्फ स्टडी के दौरान अपन को एक तो समय कितना चाहिए, टोटल टाइम पीरियड है वो कितना चाहिए। अभी तो भर्ती आई नहीं है, अभी क्या आप भर्ती की बात करते हो, स्कूल व्याख्याता 2024 की सेल्फ स्टडी की बात करते हो, कभी आप की बात करते हो, पीवाई क्यूज की बात करते हो, कभी सिलेबस की बात करते हो। भर्ती तो आने दो कम से कम, आप तो पहले ही इस तरह की आवाज़ें उठा रहे हो। देखो, भर्तियां आने के बाद तो कुछ होने वाला है नहीं, ये मैं पहले से ही बता रहा हूँ। उसके बाद तो क्या होगा, उसके बाद तो रिवीजन होगा, उसके बाद तो रिवीजन होगा, तैयारियां हैं वो पहले ही की जाएंगी। तो इसके लिए टाइम कितना चाहिए, कैसे करनी है, कहाँ से करनी है, इसके बारे में मैं अंत में चर्चा करूंगा। कैसे करनी है वो अपन साथ साथ करते रहेंगे, टाइम की चर्चा बाद में करेंगे। यदि आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, अपनी सेल्फ स्टडी है उसको जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, दो चीज़ें आपके पास सबसे पहले होनी चाहिए। और उन दो चीज़ों के अंदर सबसे पहले क्या होना चाहिए, आपके पास में सिलेबस होना चाहिए, उसका पूरा कंप्लीट सिलेबस होना चाहिए। इसके अंदर दो पेपर होते हैं, आपको पता है, एक तो फर्स्ट पेपर होता है और एक होता है सेकंड पेपर। एक होता है सेकंड पेपर। सेकंड पेपर होता है वो किसका होता है, वो सब्जेक्ट का होता है, वो तो होता है किसका, सब्जेक्ट का। और फर्स्ट पेपर होता है वो किसका होता है, जीके का होता है। ठीक है, दोनों का सिलेबस है वो डाउनलोड करना है। कहाँ से करना है, आरपीएससी की साइट से। दोनों का सिलेबस डाउनलोड कर लिया। शुरू के 2-3 दिन तक कुछ भी मत पढ़ना, ओनली फॉर ओनली आपको सिलेबस ही पढ़ना है, बार बार पढ़ना है। हिस्ट्री पढ़ा तो हिस्ट्री के सब टॉपिक देखने कि कौन कौन से पार्ट शामिल है उसमें, हिस्ट्री को अलग अलग पार्टों में खंगाल के रख दो। पॉलिटी पढ़ना है तो पॉलिटी के अलग अलग पार्टों को खंगाल के रख दो। राजस्थान ज्योग्राफी है, इसका मतलब अंधे हो के ऐसे नहीं कि यार राजस्थान ज्योग्राफी लगा हूं मैं तो पूरी पढ़नी है। राजस्थान ज्योग्राफी कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं उनको पूरे एक एक टॉपिक को देख लेना। तो पहला तो आपको ये करना है, 2 से 3 दिन तक आपको केवल सिलेबस ही पढ़ना है, फर्स्ट और सेकंड पेपर दोनों के। उसके बाद आगे का चरण क्या होगा, 2-3 दिन के बाद में आपको क्या करना है, पीवाई क्यूज है उसकी मिल जाएगी आपको या साइट के ऊपर मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, पीवाई क्यूज मतलब क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो पहले के सालों में क्वेश्चन पेपर आए, 2013 में है, 16 में है, 18 में है, 22 में है, और स्पेशली 22 के अंदर तो 4-5 पेपर हुए थे। वो पूरे के पूरे पेपर पढ़ने हैं, एक एक चीज देखनी है। अब उसके अंदर क्वेश्चन कितने आए हैं, जीके वाला पेपर है उसके अंदर 75 क्वेश्चन आए हैं। इन 75 क्वेश्चनों को एक एक को आपको अच्छे से देखना है। और उसके बाद में इसके अंदर 150 क्वेश्चन आए हैं, उनको एक एक को देखना है। अब आपका सेल्फ एनालिसिस करने का समय आ गया है। शुरू में आप बोलोगे सर पढ़े बगैर क्या सेल्फ एनालिसिस करेंगे, आपको देखना है कि यार इस 75 में से मैं कितने कर सकता हूं बगैर पढ़े हुए। क्या मैं 5, 10, 15, 20 क्वेश्चन करने की स्थिति में हूं या नहीं हूं, तो वो आपको शुरू में देखना है, उससे बाद में आगे बढ़ना होगा। सेम ऐसा कैसा अपना सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट आपने बीए में पढ़ा है, एमए में पढ़ा है, इसका मतलब सब्जेक्ट में कुछ तो जानते हो। कुछ जानते हो तो अपने सब्जेक्ट के बारे में आप देखो कि मेरे को इसमें कितना परसेंट आ रहा है।
10% आ रहा है, 20 आ रहा है, 30 आ रहा है, 40 आ रहा है, 50 आ रहा है, जितना भी आ रहा है उसके बारे में आपको देखना है। ये सब अध्ययन करने में आपको टाइम लगेगा कितने दिन का? 7 दिन का। ये 7 दिन तक यही करना है। आप सोचोगे कि ये तो मेरा समय खराब है, ये समय खराब नहीं है, ये नींव भर रहे हो आप एक तरह से, ये आप नींव भर रहे हो, और जितनी बेहतर नींव भरी हुई होगी उस पर उतनी शानदार बिल्डिंगें बना सकते हैं अपन। तो 7 दिन तक आपको यही काम करना है, पीवाईक्यूज देखने हैं, सिलेबस देखना है, बार बार देखना है। पीवाईक्यूज को एक बार ऐसा नहीं कि 75 क्वेश्चन फटाफट पढ़े और निकाल दिया, नहीं, उसको दोबारा उठाओ, दोबारा देखो कि यार पॉलिटी में ये क्वेश्चन कैसा पूछा है, कहाँ से पूछा है, और ये आपको एनी टाइम पीवाईक्यूज और अपने सिलेबस एनी टाइम आपके हाथ में होना चाहिए। ये वाला पार्ट 7 दिन में कंप्लीट कर दिया। 7 दिन में जैसे ये कंप्लीट होता है, 7 दिन में कंप्लीट होने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि सिलेबस के अंदर टोटल पार्ट कितने हैं। जैसे सिलेबस के अंदर आप देखोगे कि इसमें 5-7 पार्ट हैं, तो वो पार्ट आप देखें, या इसके अंदर कितनी यूनिट, उन यूनिटों में आपको ये तो पक्का है कि आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, आप चाहे साइंस बैकग्राउंड से हो, कॉमर्स से हो या आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, आपको ये पता चल जाएगा कि इन बैकग्राउंड में से मेरा कौन सा पोर्शन वीक है और कौन सा स्ट्रॉन्ग है। जैसे आप साइंस मैथमेटिक्स से हो तो मैथ रीजनिंग वाला पार्ट आपका अच्छा होगा, ऑब्वियस ही बात है। सेकंड, यदि आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हो तो आर्ट्स के कुछ सब्जेक्ट हैं वो आपके बेहतर होंगे, ये ऑब्वियस ही बात है। तो ये आपकी वीकनेस और स्ट्रेंथ है, उसके बारे में आपको चूज करना है। टोटल मैं बात करूं तो 12 टॉपिक्स हैं इसके अंदर, जीके वाले पार्ट में। तो 12 टॉपिक्स हैं, उनमें से आपके 2, 3, 4 जो टॉपिक हैं वो तो स्ट्रॉन्ग होंगे ही होंगे, ये कन्फर्म है। कुछ 2, 3, 4 टॉपिक होंगे वो आपके वीक होंगे, पक्के वीक होंगे, और बाकी के एवरेज होंगे कि पढ़ोगे तो आप आराम से उनको कर सकते। अब आपको प्लानिंग करनी है कि वीक वाले पहले उठाऊं या इजी वाले पहले उठाऊं, ये सबसे बड़ी समस्या आती है इसके अंदर। यदि आप फ्रेशर्स हो तो सबसे पहले आप अपने स्ट्रॉन्ग पोर्शन है उसको उठाना। स्ट्रॉन्ग पोर्शन को उठाओगे, उसमें 2-3 टॉपिक आपके स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, तो उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस है वो बिल्डअप हो जाएगा। खेल पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस का है और कुछ नहीं है। अपना कॉन्फिडेंस लूज कर लिया, बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टूडेंट हैं वो भी रह जाते हैं, तो कॉन्फिडेंस अपना मेंटेन करना है अपन को। तो शुरू में अपने 2-3 टॉपिक और अच्छे हो गए ना, तो अपना कॉन्फिडेंस अच्छा हो गया, बिल्डअप हो गया, और कॉन्फिडेंस अच्छा हो गया तो बाद में एवरेज को उठा लिया, या टफ वाले हैं उनको साथ साथ उठाना शुरू कर दिया। तो अपन बात करते हैं सिलेबस की। सिलेबस के अंदर आपके क्या है, एक तो पॉलिटी है। पॉलिटी का मतलब पॉलिटी कंप्लीट पॉलिटी नहीं पढ़नी है, पॉलिटी के अंदर इन्होंने सब पार्ट दे रखे हैं बहुत सारे, जैसे प्रेसिडेंट है, पार्लियामेंट वाला टॉपिक है, प्राइम मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, इसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशनल और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं उनके बारे में ही पढ़ना है अपन को, पूरा का पूरा पॉलिटी नहीं पढ़ना है। दूसरी बात, पॉलिटी में आज से 2 दिन पहले क्लास ली थी और उसके अंदर मैं पिछले 4 सालों के पॉलिटी के जो क्वेश्चन आए थे वो क्वेश्चन करवाए थे, तो आप वो पॉलिटी की क्लास जरूर ले लेना, उससे आपको एक आइडिया बन जाएगा कि ये किस प्रकार से पॉलिटी के क्वेश्चन आ रहे हैं, उसके हिसाब से करना है। उसी प्रकार से ज्योग्राफी है, और ज्योग्राफी के अंदर केवल राजस्थान की ज्योग्राफी है, केवल क्या है, राजस्थान की ज्योग्राफी। और राजस्थान की ज्योग्राफी भी कंप्लीट राजस्थान की ज्योग्राफी नहीं है, उसमें से ही बहुत ही छोटा पार्ट दे रखा है, पूरा राजस्थान की ज्योग्राफी का नहीं दे रखा है। ये मैंने कल क्लास ली थी राजस्थान ज्योग्राफी के पीवाईक्यूज, वो एक बार आप अलग से सेगमेंट वाइज देख लेना। इनको देखना है क्या स्थिति है। देखो, इनमें बहुत बड़ी रॉकेट साइंस तो नहीं है, आप एक बार अपने आप से पढ़ने की कोशिश तो करो भाई। कई बार अपन क्या होते हैं कि सीधा ही मुंह उठा के चलो यार कोचिंग में एडमिशन ले लेते हैं, और कोचिंग अपना सिलेक्शन दिला देगी, कभी नहीं दिलाती है, कोई कोचिंग नहीं दिलाती है। मैं कोचिंग के प्लेटफॉर्म से खड़ा होकर बोलता हूँ, कोचिंग एडमिशन आप कोचिंग है वो आपका सिलेक्शन नहीं दिलवाती है। कोचिंग का एक गाइडेंस की भूमिका रहती है, बाकी सिलेक्शन में आपकी भूमिका कोई बहुत बड़ी नहीं रहती है। हाँ, एक मैं कहूँ 10, 15, 20% तक रोल रहता है, बाकी 80% तक आपका ही रोल रहता है। यदि कोचिंगों का ही रोल रहता तो कोचिंगों के अंदर हजारों बच्चे कोचिंग लेते हैं और उनका सभी का सिलेक्शन नहीं होता है, बहुत ही कम का सिलेक्शन होता है। ये जरूर होती है कि आपको जो गाइड किया जाता है उसको यदि आप फॉलो करते हो ढंग से, तो आप अच्छा फॉलोवर होना पड़ेगा। यदि कोचिंग में जा रहे हो तो अच्छा फॉलोवर होना पड़ेगा, जैसे टीचर कह रहा है पहले उसको उसके ऊपर विश्वास करो, उसके बाद उसको फॉलो करो। अच्छे फॉलोवर हो तो आप आराम से सेलेक्ट हो सकते हो। बाकी कोचिंग है वो सिलेक्शन दिला दे, ये कहीं पे भी गारंटी में कहीं नहीं लिखी हुई है ये बात। तो आप ये सोचो कि मत तो एडमिशन लिया और वहां पे लेते मेरा सिलेक्शन हो गया, कतई एकदम झूठ है एकदम से। कोचिंग जाओगे तो वहां पे भी आपको पढ़ना पड़ेगा, टीचर जो टारगेट देगा वो मेहनत करनी पड़ेगी। आप यदि मेहनत नहीं कर रहे हो तो कोचिंग कुछ भी नहीं कर पाएगी, ये सत्य है। उसके बाद हिस्ट्री वाला पोर्शन है, तो हिस्ट्री के सिलेबस को भी आपको देखना पड़ेगा पहले कि अलग अलग पार्टों के रूप में। हाँ, पॉलिटी पढ़ोगे कहां से पढ़नी होगी आपको पॉलिटी, इसका सोर्स क्या होना चाहिए, इसका सोर्स क्या होना चाहिए, स्रोत क्या होना चाहिए इसका।
देखो स्रोत के बारे में मैं एम लक्ष्मीकांत बता सकता हूं, एम लक्ष्मीकांत बता सकता हूं, जो कि सभी सिविल सर्चेज में पढ़ी जाती है। लेकिन इतनी मोटी बुक लाने की आपको आवश्यकता नहीं है, इतनी मोटी बुक आपको लाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके आएंगे 5 क्वेश्चन के लिए एम लक्ष्मीकांत पढ़ पाना संभव नहीं है और उसमें से चीजें निकाल पाना संभव नहीं है। तो क्या करोगे, क्या करोगे आप, लक्ष्य की गाइड आती है वो यूज कर सकते हो, लक्ष्य की गाइड यूज कर सकते हो, या बाद में आरबीएसई की बुक आती है वो आप ढंग से पढ़ सकते हो, या बाद में एनसीईआरटी की बुक आती है वो पढ़ सकते हो। लक्ष्मीकांत पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। राजस्थान ज्योग्राफी के लिए क्या करना होगा आपको, राजस्थान ज्योग्राफी के लिए हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक आती है वो यूज कर सकते हो। लेकिन हिंदी ग्रंथ अकादमी वाली बुक में अब थोड़ा सा क्या आपको ये भी लगने लग गया है कि सर अब तो प्रॉब्लम हो रही है, अब तो पूरा पूरा राजस्थान ज्योग्राफी चेंज हो गया, 33 जिलों की जगह 50 जिले हो गए, तो अब क्या करेंगे। तो थोड़ा सा वेट कर लो इसके लिए थोड़ा सा क्या कर लो, थोड़ा सा वेट कर लो, इसके लिए हल्का सा वेट कर लो। थोड़ा सा वेट करोगे आप तो आपको इसका क्या हो जाएगा, पूरा अपडेटेड सोर्स है वो मैं ही करवा दूंगा, यूट्यूब के ऊपर करवा दूंगा, या इसकी कोई बुक जल्द ही आ जाएगी आपके लिए। यहाँ पे भी पूरा इसके लिए चल रहा है, पूरा प्रोसेस चल रही है, तो जल्दी इसके लिए एक ऑथेंटिक बुक अपन निकाल देंगे। हिस्ट्री वाला पोर्शन कहाँ से करना है, हिस्ट्री वाला पोर्शन है वो नाथ पब्लिकेशन की बुक आती है, वहां से आप हिस्ट्री वाला पोर्शन है वो कर सकते हो। उसमें मैं ये तो नहीं कहूंगा कि बहुत अच्छा दे रखा है, लेकिन ठीक दे रखा है, कोई सोर्स नहीं है तो उसमें से अपन देखेंगे कि जो घटिया सोर्स है उनमें से कम घटिया कौन सा है, बहुत अच्छा तो नहीं है, इसमें कुछ गलतियां भी हैं। और मैं पढ़ के बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं, हो सकता है मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ रखा होगा तब मैं उन चीज़ों से संतुष्ट नहीं होगा, लेकिन ठीक है, काम चल सकता है आपका आराम से इसमें। उसके बाद आता है करंट अफेयर। करंट अफेयर के लिए क्या करना है, करंट अफेयर के लिए अभी तो आपको मूमल वाली बुक पढ़नी है, अभी तो क्या पढ़नी है, मूमल पढ़नी है, और बाद में एंड टाइम आएगा उस समय इसके साथ इकोनॉमिक सर्वे भी आपको पढ़ना पड़ेगा, आर्थिक समीक्षा आती है वो भी पढ़नी पड़ेगी। आर्थिक समीक्षा क्यों पढ़नी पड़ेगी, आप बोलोगे सर इसमें तो है ही नहीं हमारे आर्थिक समीक्षा। आर्थिक समीक्षा डायरेक्टली नहीं है, लेकिन इसमें जगह जगह लिखा हुआ है स्वास्थ्य से संबंधित योजनाएं, शिक्षा से संबंधित योजनाएं, महिलाओं से संबंधित योजनाएं, और वो योजनाएं इकोनॉमिक सर्वे में बहुत शानदार तरीके से दे रखी हैं, तो वहां से अपन को निकालनी पड़ेगी आर्थिक समीक्षा के अंदर से। उसके बाद आता है मैथमेटिक्स और रीजनिंग। मैथमेटिक्स और रीजनिंग है, इसमें 10वीं तक की मैथ और रीजनिंग पूछी जाती है। कोई भी बुक उठा सकते हो आप, 10वीं तक की मैथ के लिए कोई भी बुक उठा सकते हो, या तो 9वीं 10वीं की बुक उठा सकते हो। 9वीं 10वीं की बुक नहीं उठाते हो तो मार्केट में कहीं पे भी जाके आप फर्स्ट ग्रेड की मैथ रीजनिंग की बुक उठाओगे तो उससे आप इसको तैयार कर सकते हो। या आप सेल्फ से तैयार नहीं कर सकते हो, आर्ट बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट हैं, तो अपना जो बड़ा भाई बहन या कोई छोटा भाई बहन या अपना कोई दोस्त है उससे आप 2-3 महीने सहारा लो, उससे घंटा घंटा पढ़ने की कोशिश करो, उससे तैयार हो जाएगा। हिंदी वाले पोर्शन के लिए हिंदी को कैसे पढ़े सर, हिंदी देखो बहुत ज़्यादा टॉप नहीं है। एक तो आपके मन में है कि हिंदी बहुत टफ है, इतनी टफ है नहीं। हिंदी के अंदर आपको 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की एक ही बुक आती है व्याकरण की, 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं की व्याकरण की बुक आती है, व्याकरण की बुक आती है एक, और उस बुक में से डायरेक्ट सीधे सीधे एग्जाम्पल आपको पूछे गए हैं, वो आप वहां से तैयार कर सकते हो। उसके बाद आता है इंग्लिश। इंग्लिश के क्या करना है, कक्षा 9 और 10, कक्षा 9 और 10 की इंग्लिश की एक्सीलेंट की पासबुक आती है, उसमें से आपको क्या करना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, टेंस वाला पार्ट कर लेना, और उसको डेली पढ़ने की कोशिश करना कि डेली मेरे को पढ़ना है। आपको लगे सर इंग्लिश इतनी थोड़ी पढ़नी पड़ेगी, थोड़ी थोड़ी पढ़ दिया करो यार, आधा आधा घंटा पढ़ दिया, और उससे आपके एक तो वोकेब अच्छी तैयार हो जाएगी। ये 5 क्वेश्चन आते हैं बहुत आसान होते हैं, आराम से उनको आप तैयार कर सकते हो। उसके बाद आता है एजुकेशन मैनेजमेंट। एजुकेशन मैनेजमेंट है, ये बहुत ही डायनेमिक सब्जेक्ट है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें अपडेट होती हैं। जैसे पिछली बार एजुकेशन मैनेजमेंट का जो पार्ट था उसके अंदर अब की बार काफ़ी सारी चीज़ें, क्योंकि उसके अंदर लिखा होता है सरकार के जो न्यू इनिशिएटिव, जो नई पहल की गई है वो पूछी जाएंगी। नई पहल तो सरकार हर साल करती रहती है, हर 6 महीने में, हर 2 महीने में, हर 5 महीने में करती रहती है, तो उनसे अपन को अपडेट रहना पड़ेगा। तो वो अपन इसके लिए आप बुक है वो भी कर सकते हो, बुक पढ़ सकते हो इसके लिए आप, और बुक के साथ साथ में आपको अपडेट भी रहना पड़ेगा। वो अपडेट कहाँ से रहोगे, आर्थिक समीक्षा आपको अपडेट रखेगी, उसके लिए आपको मूमल अपडेट रखेगी, ये चीज़ें भी आपको साथ साथ में लेकर चलनी पड़ेंगी। उसके बाद आता है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी देखो, कोई कहता है रटने वाली चीज़ें हैं, मैं कहता हूँ रटने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझने वाली। यदि आपने ढंग से नहीं समझी है साइकोलॉजी
तो आप रटकर साइकोलॉजी है उसके अंदर नंबर नहीं ला सकते। मानकर चलना, इसके अंदर 30 क्वेश्चन आते हैं, तो 30 क्वेश्चनों में से क्या स्थिति होगी बताऊं, 10 से 15 क्वेश्चन क्या होंगे, रटने वाले होंगे। वो क्या होंगे, रटने वाले होंगे, ये रटने वाले होंगे। लेकिन 10 से 15 क्वेश्चन, बाकी के 10 से 15 क्वेश्चन होंगे वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होंगे, कॉन्सेप्ट पर बेस होंगे। आपकी समझ विकसित होगी तो ही कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो आपको दोनों चीजों के ऊपर ध्यान देगा, वो तो पूरी तैयारी में ही ध्यान देना होगा। अकेले रटने वाला व्यक्ति है वो कभी सिलेक्ट नहीं होता, और न अकेला बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल पार्टों की बात करने वाला सिलेक्ट होगा। दोनों चीजों के ऊपर इक्वली ध्यान दोगे तब ही सिलेक्ट हो पाओगे। यदि ये पूरी की पूरी अप्रोच अपनाते हो, और ये अप्रोच कितने दिन के लिए अपनाते हो आप, 6 मंथ के लिए, 6 माह के लिए, 6 माह और 6 घंटे, 6 माह 6 घंटे, 6 महीने तक 6 घंटे रेगुलर यदि आप पढ़ाई करते हो तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकने वाला है, कोई नहीं रोकने वाला। और सेल्फ स्टडी से आप इस सब चीज़ों को तैयार कर सकते हो अपने लेवल पर। किसी भी कोचिंग की तरफ ताक झांक करने की आपको आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक चीज के लिए आपको करना चाहिए, और वो क्या है, टेस्ट सीरीज। ये टेस्ट सीरीज है, ये आपको निकालने चाहिए। और टेस्ट सीरीज के लिए तो मैं ये बोलूंगा कि एक कोचिंग नहीं, आपको 2-3 कोचिंग तक आपको ज्वाइन करनी चाहिए जहाँ पे टेस्ट सीरीज देनी चाहिए। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, अलग अलग कोचिंग का अलग अलग अप्रोच होता है, और उस अप्रोच का आपको बेनिफिट मिलेगा। आपके अंदर सोचने की, समझने की डाइवर्सिटी उत्पन्न होगी, और वो डाइवर्सिटी आपको सिलेक्शन दिलाने में योगदान देगी। तो ये अपना पूरा का पूरा अप्रोच है जो अपन सेल्फ स्टडी से 6 महीने में, आने वाले 6 महीने में 6 घंटे पर डे के हिसाब से तैयारी करते हैं तो आराम से इनको तैयार कर सकते हैं। आज मैं आपको इसके साथ में एक इम्पोर्टेंट बात और बता रहा हूँ। वो इम्पोर्टेंट बात ये है, देखो ये है परख, ये आपके सामने दिख रही है परख। परख क्या है, परख है अपनी तैयारी, आप किस तरह की तैयारी कर रहे हो। तो इसमें क्या है, 14 तारीख को अपना एग्जाम होने वाला है, 14 अप्रैल को, 14 अप्रैल को कहाँ होने वाला है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों होगा। ऑफलाइन है वो तो जयपुर में होगा, चोमू में होगा, सूरतगढ़ में होगा, इसके अलावा वो जोधपुर में होगा, उदयपुर में होगा। यहाँ पे इस एग्जाम को कंडक्ट करवाया जाएगा, सीकर में होगा। यहाँ पे ऑफलाइन एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। ऑफलाइन एग्जाम में जो जीके पेपर के अंदर फर्स्ट रैंक लेके आएगा उसको टेबलेट प्रोवाइड करवाया जाएगा, और जो सेकंड रैंक लेके आएगा उसको मोबाइल प्रोवाइड करवाया जाएगा। थर्ड रैंक वाले को क्या किया जाएगा, इनाम के रूप में डिजिटल वॉच दी जाएगी। और बाकी के जो स्टूडेंट आएंगे 1 से 10 रैंक तक, उनको 90% तक उनको ऑफ दिया जाएगा। ठीक है, तो ये उनके लिए स्पेशल स्कॉलरशिप टेस्ट रखा गया है। 14 तारीख को एग्जाम होगा, 10 तारीख इसकी लास्ट डेट है। 10 तारीख तक आपको इसका फॉर्म भरना होगा। इसका गूगल फॉर्म इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आपको इसका गूगल फॉर्म भरना है। वहाँ पे आप जैसे क्लिक करोगे वहाँ से आपको गूगल फॉर्म मिल जाएगा, उसके अंदर अपनी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन भर देना, कौन सा सेंटर चाहते हो ये सब। साथ में यदि आप ज्योग्राफी आपका सब्जेक्ट है तो ज्योग्राफी सूरज सर के द्वारा करवाया जाएगा, तो ज्योग्राफी का ही उसी दिन पेपर होगा, उसके अंदर भी स्कॉलरशिप और इनाम रखे गए हैं, तो वो फॉर्म भी साथ में भर देना। इसके अलावा हिंदी अशोक सर के द्वारा करवाई जाएगी, तो हिंदी का भी आप फॉर्म भर देना, हिंदी का भी उस दिन एग्जाम करवाया जाएगा। यह आपके लिए एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर है, आप अपने आप को परखें कि मैं क्या हूँ। और दूसरी बात मैं ये बताता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंटों मन में यही रहती है कि मेरी अभी तैयारी नहीं है तो मैं ये पेपर नहीं दूंगा। ऐसा मत करना, आपकी तैयारी कितनी भी कम क्यों ना हो लेकिन पेपर देने जरूर, ये मेरी अपील है। पेपर से मत आप मुंह चुराना, क्योंकि पेपर से मुंह चुराओगे तो बाद में आगे तक मुंह चुरता ही रहेगा, बाद में और कुछ नहीं होगा। पेपर देना आपको, तैयारी सबकी एक जैसी है, कभी भी तैयारी परफेक्ट नहीं होगी। तो ये परख है, ये आपको एग्जाम देना है कब, 14 अप्रैल को देना है। कहाँ देना है, ऑफलाइन तो सेंटर मैंने बता दिए, ऑनलाइन कहाँ देना आपको, ऑनलाइन तो कहीं से भी दे सकते हो आप, ऑनलाइन भी फॉर्म भर सकते हो इसका। और इसके अंदर आपको बहुत भारी भरकम छूट दी गई है, यदि आप यहाँ पे एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करोगे इसके मात्र से आपको 10% ऑफ मिलेगा। साथ में इस एग्जाम को आप देते हो तो इस एग्जाम के बाद में आपको एक तो ये पता चलेगा कि पेपर कैसा रहा, हूबहू आरपीएससी के जैसा का जैसा पेपर यहाँ पे बनवाया जाएगा। ये आपको एक बहुत बड़ा बेनिफिट होना है। वैसे ही ओमार शीट होगी, सेम वैसा ही टाइम पीरियड दिया जाएगा। तो ये एग्जाम आपको देना है, एग्जाम से जी मत चुराना। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। ऐसे ही और इम्पोर्टेंट जो अपने कंटेंट है, रोज अपनी 7 बजे क्लास होती है। अभी अपन कंटेंट पे अपनी रेगुलर क्लासें हो रही हैं। मैं अलग अलग सब्जेक्टों की अलग अलग जो PYQs हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके आ रहा हूँ, वो देखें। 7 बजे अपन रोज मिलते हैं, तो पधारें। थैंक यू वेरी मच।